नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गन्ना पेमेंट ना मिलने पर किसान यूनियन ने दिया धरना। कांग्रेसी नेता पूनम पंडित व सुभाष पाल ने किस कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया एक जनसभा को संबोधित। साथ ही जानेंगे कि कहां पशु काटे जाने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हापुड़ सिंभावली शुगर मिल के मेन गेट पर किसान व किसान यूनियन का धरना। किसान यूनियन अध्यक्ष दिनेश खेड़ा का कहना है कि पिछले वर्ष का भी किसानों का गन्ने का पेमेंट अभी बकाया है और इस वर्ष का कोई भी रुपया नहीं मिला। क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान गन्ने की पैदावार करते हैं और पेमेंट ना मिलने पर एक एक पैसे को किसान तरस रहे हैं। हमारा बकाया भुगतान है इन पे, पिछले साल का भी रह रहा और इस साल का तो एक पाई ना दिया। हर साल का यही रवैया हो रहा, पिछले साल का देवें अगली का रोक लें। हमारा करीब 550 करोड़ रुपया है इन पे भी, दोनों फैक्ट्रियों पे, ब्रजनाथपुर और इस पे। आज 5वां दिन है। ना अभी आश्वासन से काम थोड़ा ही चलेगा। आश्वासन तो दे ही देंगे, आश्वासन तो शुरू से ही दे रहे हैं। यूं मैंने थोड़े करे पैसे ना दे, कहते रहे देते ना। अगली रणनीति आंदोलन चल रहा है, बनती रहेगी, चलता रहेगा। कल इनके घर पे ताला मारा था हमने, जो इनकी मालकिन बने। इन्हें वहम है कि मकान इनका, ये भूल गए मकान किसानों के हैं। किसानों का इतना ब्याज बकाया है जितने की फैक्ट्री नहीं है, मूलधन अलग है। ये अधिकारी सब किसानों के पैसे के बने हुए आवासों में रह रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। बिलग्राम मल्लावा से बड़ी खबर। बिलग्राम हरदोई में, जहां बिलग्राम में बीजीआर इंटर कॉलेज के पीछे ग्राउंड में आज कांग्रेसी नेता पूनम पंडित सुभाष पाल विधानसभा 159 बिलग्राम मल्लावा हरदोई में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके कुछ देर पश्चात पहुंचे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसका अलग-अलग कुछ रुझान आप लोगों ने बताए हैं, दिखाए हैं और वो समझ में आता है। जो समीकरण पूछे हैं उनकी वजह से रुझानों में कुछ फेरबदल दिखता है। कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो आप लोग भी पूर्ण रूप से अपना अंदाजा लगा पाते हैं। कभी आप बिल्कुल सटीक बात, सही बात कह देते हैं, वो साबित होती है कि वो सही है। कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत फिसल गए, बहुत दूर रह गए, जो परिणाम आए हैं उससे कुछ दूर रह गए। मेरा शुरू से एक ही कहना है कि चुनाव से पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस दिखती नहीं, कांग्रेस अभी दिखती नहीं, कांग्रेस अभी दिखती नहीं है। वो शायद इसलिए सही था कि हम 2 वर्ष अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसमें फेरबदल करने के लिए, उसमें हम लोग पूरा समय दे रहे हैं। फिर हमारे कार्यक्रम शुरू हुए और हम दिखना शुरू हुए। जब लड़की हो लड़ सकती हो कार्यक्रम आया तो आपने देखा बड़े बड़े मैराथन में कितनी हज़ारों लड़कियां निकल कर आई। जिस तरह से किसानों के लिए हमने आंदोलन किया, लोगों ने देखा कि हम किस तरह से बाहर निकल कर आए। कोई नहीं निकला। प्रियंका गांधी निकली, उनको हिरासत में लिया गया जब किसानों के लिए वो बाहर आई और उन्होंने आंदोलन छेड़ा, तो हम दिखने लगे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 25 लाख के नामी कुख्यात टीएसपीसी के फरार उग्रवादी आक्रमण गंजू पर पुलिसिया दबिश तेज हो गई है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब हर संभावित हथकंडे अपनाने में जुटी है। सिमरिया थाना पुलिस ने लावालौंग प्रखंड के मुख्य चौक स्थित फरार नक्सली के घर डुगडुगी बजा करके उसके सरेंडर करने की चेतावनी दी। साथ ही इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण करने को कहा। फरार टीएसपीसी कुख्यात उग्रवादी आक्रमण गंजू पर 25 लाख का सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में चुनाव प्रचार थम गया है और अब प्रशासन मतदान कार्मिकों को ईवीएम मशीनों के साथ लैस करके मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर रहे हैं। कानपुर देहात की 4 विधानसभा में कल मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कानपुर देहात के माटी कलेक्ट्रेट ग्राउंड में आए हुए सभी मतदान कार्मिकों को रवाना करने की तैयारी कर ली है। कुछ ही देर में इस मैदान से मतदान कार्मिक अपनी सभी जरूरी मतदान प्रक्रिया से संबंधित मशीनें व दस्तावेज लेकर बस के द्वारा अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो जाएंगे।
कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा में अति संवेदनशील श्री कृष्ण जन्मस्थान से 200 मीटर दूरी पर गोविंद नगर थाना पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। बाकी लोग फरार हो गए हैं। पुलिस ने 60 किलो मांस के अलावा उपकरण भी बरामद किए हैं। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास भाजपा सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित कर 10 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा को प्रतिबंधित कर दिया था। एक व्यक्ति का मामला सामने आया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि सूचना प्राप्त हुई। हम लोग वैसे भी इस बारे में अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना के रखते हैं कि किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार आज एक सूचना प्राप्त हुई जिस संबंध में हमारी जॉइंट टीम्स 2 थाने की वहां पर पहुंचकर दबिश दी गई। तो एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है जिसका नाम सारून पुत्र राशिद है और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। उसके कब्जे से करीब 60 किलो गौमांस और चाकू वगैरह जो इसके इस्तेमाल में लाया गया है, 1-2 बोरे ये बरामद हुए हैं। सारून से फर्दर इंट्रोगेशन किया जा रहा है। इसमें जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे इस पूरे इसके लिंकेज में, उन सभी को इस FIR में नामजद भी किया जाएगा और आगे प्रकाश में भी लाया जाएगा। सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है मौके पर जो टीम पहुंची थी उसके साथ में भी कुछ कहासुनी हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा अभी टीम से बातचीत की गई है, इस तरीके की बात नहीं आई है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी बात आती है तो जो भी सुसंगत धाराएं उससे संबंधित बनेंगी उनको बढ़ाया जाएगा FIR में। और जैसा कि मैंने बताया है, ये चीज़ें इसके बारे में जो भी जानकारी आती है इसमें कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई हम करेंगे और इसको कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। एक अभियुक्त पकड़ा गया है, अब साथ में और कौन कौन लोग थे? अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हुई है और उससे पूछताछ में मैंने जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी लिंकेज सामने आएंगे उसके जो भी साथी होंगे सभी का नाम प्रकाश में ला करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बावजूद किसी की हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हुई तभी तुरंत पकड़ ली गई पुलिस के द्वारा मौके से पहुंचकर, और इसमें पूरी कोशिश की जाती कि ऐसा ना हो। जो आपराधिक एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।